आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो इरप्शन की हिस्ट्री में लेके जाएंगे, जिसका नाम माउंट तंबूरा है। ये आतिशफिशां जावा सी पर संभावा के जजीरे के शिमाली किनारे से नजर आता है, जो पुरानी डच ईस्ट इंडीज के पुराने आखिरी हिस्से में है, जो अभी इंडोनेशिया है। माउंट तंबूरा जब फटा तो इसने पूरी दुनिया को एक ही झटके में हिला के रख दिया था। पी क्यूरियस इज्जी में एक बार फिर खुशामदीद। 1815 में तंबूरा की लंबाई 14,000 फीट से ज़्यादा थी, लेकिन जब ये फटा तो इसने अपने ऊपर से 4,000 फीट से ज़्यादा हिस्सा उड़ा दिया था और एक गड़ा बना जिसकी चौड़ाई 4 माइल्स और गहराई 2,000 फीट थी। 5 अप्रैल को एक छोटी सी इरप्शन हुई जिसकी वजह से वोल्केनो एक्टिव हुआ और इसके बाद लाउड एंड पावरफुल आवाज़ें सुनाई देने लगी, राख गिरने लगी और फिर 10 अप्रैल को आवाज़ें और तेज़ हो गई जो तोपों की तरह सुनाई देने लगी। ये रात का वक्त था और वोल्केनो पूरी ताकत से फटा। इसका शोर सुमात्रा में 1200 माइल्स तक सुना गया। ज़मीन कांपने लगी और बड़ी चट्टानें स्मॉल स्टोन्स की तरह उड़ गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। आग से भरे पत्थर पहाड़ से उठे जो गैस, धुंध और धुएं में बदल गए और आसमान में मीलों ऊपर तक फैल गए। इससे निकलने वाला लावा जो 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा तेज था, इसने बहते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। और जब ये समंदर में इंटर हुआ तो समंदर का पानी उबलने लगा और इसके बाद पोर्ट पर खड़े जहाज वोल्केनिक स्टोन्स में फंस गए। और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। एक तबाहकुन सुनामी आई जिसने बाकी रही सही कसर पूरी कर दी। नाजरीन, इस इरप्शन के बाद राख और मलबा हफ्तों तक गिरता रहा, जिसने मीलों दूर तक के घरों को भी तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि पीने का पानी अब जहर बन चुका था। वहाँ पे मौजूद तकरीबन 10,000 लोग सल्फर और गैस जो तेज़ी से उन लोगों के लंग्स में जाने लगी, अपनी जान से हाथ धो बैठे। संभावा और आसपास के जजीरों में लोग बीमारी और भूख की वजह से भी मरने लगे थे, जिनकी तादाद बाद में 60,000 से 90,000 तक पहुंच गई थी। दोस्तों, उस वक्त वहाँ ब्रिटिश गवर्नर राज था और वहाँ का गवर्नर, जिसका नाम स्टैमफोर्ड रैफल्स था, जिसको नेपोलियनिक वार्स के दौरान ब्रिटिशर्स ने वहाँ भेजा था, उसने कुछ टाइम के बाद सिम्बाब्वे में अपना एक सिपाही भेजा जो पता लगा सके कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी। जब ये सिपाही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा हर जगह जली हुई लाशें अभी भी पड़ी थी। सब घर मलबे का ढेर बन चुके थे और जो बचे कुचे लोग थे वो खाने की तलाश में थे और उनमें बहुत से ऐसे थे जो एक वायलेंट डायरिया का शिकार हो चुके थे, जो बाद में ये डायरिया एक एपिडेमिक की शक्ल ले गया, जो पीने के पानी में वोल्केनिक ऐश गिरने की वजह से हुआ था। तंबूरा को स्पेशलिस्ट ने अल्ट्रा प्लीनियन वोल्केनो क्लासिफाई किया है, जो सबसे वायलेंट टाइप है। इसमें जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो इसमें बहुत खतरनाक गैसेस और गर्म मवाद शामिल होता है। अगर हम बात करें इसके असर की, तो जब सल्फर गैस स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है तो ये पानी के भाप के साथ मिलकर एरोसोल क्लाउड्स बनाती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। इस वोल्केनो इरप्शन से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो गया था। 1815 में ये गर्मी के महीने थे जब नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में फोग पड़ने के दौरान रोशनी धुंधली और लाल हो गई। नाजरीन, 1816 बहुत डैमेजिंग असरात लेकर आया। न्यूयॉर्क स्टेट में जून जुलाई के महीने में बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई। कनाडा के क्यूबेक एरिया में गहरी बर्फ़ जमने लगी और ठंडी हवाएं नॉर्थ अमेरिका और दूसरे शहरों में सख्त गर्मी के मौसम में चलने लगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का बहुत नुकसान हुआ। इंडिया और चाइना में मानसून सीज़न ख़राब हो गए, जिससे फार्मर्स को बेहद नुकसान पहुंचा और इस तरह 1816 ने यह साल समर के बगैर गुजारा। माउंट तंबूरा का ये भयानक हादसा 1819 तक चलता रहा, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टाइफस के भयानक एपिडेमिक का सबब बना। ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में खाने की किल्लत पड़ने लगी, जिसकी वजह से भूख बढ़ने लगी और बाद में ये दंगों का सबब बनी। दोस्तों, माउंट तंबूरा में लास्ट वोल्केनो इरप्शन 1967 में हुई थी और ये आज भी एक्टिव है।
और हमारी अर्थ के लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक बी क्यूरियस विद जी।